तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होगे। मैं आपका अकरम भैया लेकर आ गया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हिंदी के पेपर में आ सकते हैं। ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके पेपर्स में देखने को जरूर मिलेंगे। इससे पहले की भी आप वीडियो देख सकते हो, इंग्लिश की, मराठी की और उर्दू मीडियम वाले उर्दू की। ये सारे क्वेश्चन हमने क्या किए हैं, कहीं ना कहीं से प्रिडिक्शंस किए हैं और वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हुए। तो यहाँ पर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। इवन आपको मैं कंपोजिशन क्या आ सकते हैं, आपको जो पैसेजेस है वो पैसेजेस क्या आ सकते हैं, आपका जो पूरक पठन है वो क्या आ सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको क्या करने वाला हूँ, क्लियरली बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक के देखना है और ट्राई करना है कि ये सारे जो लेसन है या ये सारे जो कंपोजिशन है वो सारे कंपोजिशन को मैं क्या करूँ, अच्छे से कर लूँ। दैट मीन्स आपको ये सारे टॉपिक्स को क्या करना है, अच्छे से कवर करने की कोशिश करना है। और साथ ही में जो स्टूडेंट हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना अपने फ्रेंड्स के साथ में क्या करें, शेयर करें, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको जो है आपका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि आपके पेपर में एक्चुअल में पूछने क्या वाला है या आपको कितना टाइम कौन से क्वेश्चंस को देना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन 1 होता है गद्य। गद्य हमारे पास में है 20 मार्क्स का। इस 20 मार्क्स को आपको 3 सेक्शंस में क्या किया गया, मतलब 3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जो है आ और ई। ठीक है। आ पार्ट जो है आपका पैसेज सीन है। दैट मींस आपका कोई भी लेसन होगा, उस लेसन के ऊपर से आपको क्या रहेगी, एक्टिविटी रहेगी, आपको 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से 8 मार्क्स आपको क्या होगा, कंप्लीट होगा। दूसरा सेम और आपके टेक्स्ट बुक से एक पैसेज रहने वाला है, उसके ऊपर भी सेम इसी तरह से क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। दूसरा थर्ड वाला जो है ई पार्ट, तो ई पार्ट में आपके पास में क्या है, अनसीन पैसेज है। ये अनसीन पैसेज आपको रहेगा 4 मार्क्स के लिए। दैट मींस एक एक्टिविटी रहेगी और एक 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से आपका जो पैसेज का पार्ट है वो 20 मार्क्स का। ये 20 मार्क्स को आपको कितने टाइम में करना है, आपको मैक्स टू मैक्स 15 मिनट यहाँ पे, 15 मिनट यहाँ पे और 8 to 10 मिनट यहाँ पे लेना है। दैट मींस 45 मिनट में आपको क्या करना है, आपका पैसेज पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ताकि ये पूरा पैसेज आपका क्या हो जाए, 45 मिनट में कंप्लीट हो जाए। ठीक है। फिर पैसेज के बाद क्या, पैसेज के बाद आपके पास होता है पद्य। दैट मींस आपका पोयम का सेक्शन। यहाँ पे आपके पास 2 कविताएं रहेगी। वो 2 कविताओं के ऊपर से आपको 6-6 मार्क्स से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये भी आपको एक्टिविटी रहेगी और कुछ सरल अर्थ, जैसा हमारा मराठी में था। ठीक है। और जैसे हम क्या करते हैं, सरल अर्थ लिखते हैं, वैसे आपको सरल अर्थ लिखने का आएगा। पहले 4 पंक्तियों के, आखिरी के 4 पंक्तियों के, इस तरह से सरल अर्थ आपको लिखना रहेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, जो हमारा पोयम का पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब ये पोयम का पार्ट हमें मैक्स टू मैक्स, बहुत ज्यादा जो टाइम है 20 मिनट है, मिनिमम 15 मिनट लेना है और मैक्स टू मैक्स 20 मिनट लेना है। 15 से 20 मिनट में आपको पोयम के पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, गद्य और पद्य दोनों का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है पूरक पठन। अब पूरक पठन आपके पास में 4 है पूरे आपकी टेक्स्ट बुक के इसमें। तो इस 4 पूरक पठन में से आपको आपके पास 2 पूरक पठन आता ही आता है। दैट मींस एक पोयम का और एक पैसेज का पार्ट। ठीक है। अब वो कौन सा आ सकता है इस साल, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा हो सकता है इस साल आपको पूछ सकता है। तो पूरक पठन 8 मार्क्स के लिए रहेगा। यहाँ पर आपको 8 मार्क्स का क्या करना है, पूरक पठन कंप्लीट करना है। ठीक है। नाउ पूरक पठन कंप्लीट होने के बाद अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है व्याकरण। व्याकरण क्या, दैट मींस हमारा ग्रामर। ग्रामर में आपको क्या पूछ सकता है, वाक्य भेद पूछ सकता है, संधि विच्छेद पूछ सकता है, वाक्य के प्रकार पूछ सकता है। ठीक है। क्रिया पहचानने के लिए भी बोल सकता है, मुहावरे पूछ सकता है, चिन्ह पूछ सकता है और इस तरह के 1-2 टॉपिक और है, वो भी आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आपको ग्रामर का भी टॉपिक का वीडियो पूरा का पूरा मिलने वाला है, जिसमें आपको ग्रामर पूरा अच्छे से मैं क्या करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास में आता है पत्र। इसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्र है। अब इसमें से जो आपको इजी लगता है वो पत्र आप क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। उसी के साथ होता है गद्य आकलन। गद्य आकलन आपको आपका मोस्ट फेवरेट होगा। वो आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है, उस पैराग्राफ में से आपको 4 प्रश्न बनाना है। तो ये दोनों जो है ट्राई करना है 20 मिनट में कंप्लीट होना ही चाहिए। 10 से 15 मिनट में आपका जो है लेटर कंप्लीट होना चाहिए और 5 to 7 मिनट में आपका 4 प्रश्न कंप्लीट होना चाहिए। अब प्रश्न बनाने के बाद सबसे मेन जो दिक्कत होती है, सबसे मेन जो गलती होती है सारे बच्चों की, वो गलती ये है कि वो क्या करते हैं, प्रश्न मार्क लिखना भूल जाते हैं। अच्छे बच्चों से, जो टॉपर बच्चे होते हैं, उनसे ये गलतियां हो जाती है। जो वो क्या करते हैं, फास्ट के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में वो क्वेश्चन मार्क लगाना क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो ट्राई करना है कि क्वेश्चन मार्क नहीं भूलो, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क भूल गए तो 4 मार्क्स आपके गए। ठीक है। टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो गद्य आकलन आपका क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। गद्य आकलन कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आ। क्वेश्चन नंबर 5 के आ में आपके पास है वृत्तांत लेखन और कथा लेखन। तो जैसे आप इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, वैसे आपको यहाँ पे वृत्तांत लेखन है, बट उससे जो इजी है वो कथा लेखन है। तो आप प्रेफरेंस करो कि कथा लेखन में क्या करूं,
कंप्लीट करूं। कथा लेखन आपके लिए क्या रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हिंदी है, हिंदी में वाक्य आप बहुत आसानी से बना सकते हो एज कंपेयर टू मराठी। फिर उसके बाद उसी में दूसरा क्वेश्चन है विज्ञापन। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है, ठीक है, जहां पर आपको ये लाइनिंग दिख रही है डैश वाली, वहां पे ऑप्शन है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में विज्ञापन में आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, विज्ञापन आपको करना ही करना है। तो विज्ञापन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट अच्छे से याद कर लेना है कि किस तरह से हमें विज्ञापन बनाना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, निबंध। अब निबंध में आपके पास में तीन तीन कंपोजिशन होते हैं, वो तीन कंपोजिशन में आपको कोई एक करना होता है, जैसे फूल की आत्मकथा, नदी किनारे 2 घंटे, मोबाइल की उपयोगिता, ऐसे तीन आपको रहेंगे, वो तीन में से कोई एक आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। उससे पहले ये जो पैटर्न है वो पैटर्न का आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और ताकि ये जो आपके पास टाइमिंग है वो टाइमिंग आपको समझ में आ जाए कि कितने टाइम में आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब तो ना अब हम इसके बाद आ जाते हैं कि हमारे जो इंपॉर्टेंट लेसन्स और जो पोएम्स हैं उनमें से कौन कौन से आ सकते हैं। तो भारत महिमा 2026, इसको कंफर्म समझ लो कि 2026 में ये रहने ही वाली है, क्योंकि बहुत टाइम से इसको रिपीटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। मन पूरक पठन में ये हर साल पूछता है, ठीक है, तो इसको भी एकदम कंफर्म करके रखो, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलने वाली है, ठीक है। लेसन में गोवा जैसा मैंने ना देखा। फिर उसके बाद गजल, गजल को भी इंपॉर्टेंट कर लो। रीढ़ की हड्डी, वापस से पूरक पठन ठेस, इसको अच्छे से कर लो। दूसरी इकाई में देखें तो हमारे पास में जो पहला है क्या नाम है, परसई जलद। दूसरा दो लघु कथाएं, पूरक पठन में आ जाएगा ये। श्रम साधना, ये एक लेसन, और छापा, ये एक लेसन। ये दोनों लेसन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, ये, और बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी मोस्ट ऑफ द फेवरेट है, ये बार बार क्या करता है, पूछता रहता है। तो ये लेसन्स को और पोएम्स को क्या करना है, एकदम अच्छे से कर लेना है। इसमें से ही आपको क्या आने वाले हैं, पेपर्स आने वाले हैं। अब इनकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपके पास में पहले से ही टेक्स्ट बुक में या फिर आपकी जो गाइड वगैरह होगी उसके अंदर अवेलेबल होगा। आप क्या करो, वहां से इसके एक्टिविटीज को सॉल्व करके रख लो, ताकि आप इसका अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सको, ठीक है। लगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके अपनी बुक में टिक कर लो। साइड में ये जहाँ अपना ऑर्डर बनाए करते हैं ना। तो आपके पास में मैंने पैसेजेस, पोयम और पूरक पठन, ये सारी चीजें दे दिया। अब आपको आता है व्याकरण, ग्रामर। अब ये ग्रामर आपको कहाँ से पढ़ना है, ग्रामर के लिए भी हमने क्या किया है, आपके लिए वीडियो अपलोड करके रखा है। आपको सिंपल हमारे चैनल पर वापस जाना है। अगर आपने क्या किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छा। जो बच्चों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है उन्होंने क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल पर जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमारे चैनल का नाम सर्च करना है, कामयाबी लर्निंग हब। कामयाबी लर्निंग हब आने के बाद आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ में। नीचे की तरफ में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा व्याकरण का टॉपिक। यहाँ से आपको नीचे की तरफ में स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करके जाओगे तो आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण, ग्रामर, कंपोजिशन, ऑल टॉपिक कवर, इस तरह का एक वीडियो मिलेगा। ये सभी मीडियम के लिए है, नॉट फॉर उर्दू मीडियम। सारे मीडियम के बच्चे इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन से आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। हमने कर लिया व्याकरण का टॉपिक, बता दिया मैंने। अब व्याकरण